नमस्कार, एनकेएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और दिल्ली के हालात जो है वो कोरोना संक्रमण की वजह से लगातार संवेदनशील होते जा रहे हैं और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता आनंद साहू मौजूद हैं। आनंद साहू साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहला प्रश्न है, क्या कहना चाहेंगे जो हालात दिल्ली के बन चुके हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को बधाई देता हूं कि आपने इस विषय को लिया। दिल्ली में हालात बहुत खराब है और यही सब देख करके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्री जगत प्रकाश नड्डा जी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी लगातार दिल्ली की स्थिति को कंट्रोल में लाने के लिए काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा जिस प्रकार से श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने कहा कि फीड द नीडी के कार्यक्रम के माध्यम से लाखों फूड पैकेट वितरण किया गया और उसके बाद भी दिल्ली सरकार जो है किसी प्रकार का इनिशिएटिव लेने में विफलता रहा, जिसके नतीजा ये हुआ कि कोरोना महामारी जो है बहुत भयावह स्थिति में पहुंच गया। न इलाज का फैसिलिटी, न उनका टेस्टिंग का फैसिलिटी, न उनका क्वारंटाइन सेंटर का फैसिलिटी, न इनका भोजन का फैसिलिटी। ये सब स्थिति को देख करके, इमरजेंसी हालत देख करके तत्काल प्रभाव से केंद्र सरकार ने मदद करते हुए 50,000 वेंटिलेटर देश में बढ़ाने का काम किया, जिसमें दिल्ली को प्रायोरिटी दिया गया है। जबकि आज़ादी के बाद मात्र 47,000 वेंटिलेटर था, जो कि अभी तत्काल प्रभाव से 50,000 वेंटिलेटर का ऑर्डर पीएम केयर फंड से प्रधानमंत्री जी ने दिया, जिसका लाभ सबसे ज़्यादा दिल्ली वासियों को और देशवासियों को मिलेगा। दूसरा, गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्री जी ने एलएनजेपी हॉस्पिटल गए और वहां पर सारी अव्यवस्था को तंदुरुस्त करने का काम किया। इसी कड़ी में आपने देखा होगा कि दिल्ली में लगातार बेड की कमी थी, तो 500 कोचेज और कुछ और स्टेडियम और होटल और कम्युनिटी सेंटर को बढ़ा करके 8,000 बेड डेवलप किया गया, जिससे कि मरीजों को बेड की कमी ना हो। ये सब काम शुरू कर दिया। उसके बाद बहुत सारे जो स्काउट एंड गाइड, एनसीसी, एनएसएस स्वयंसेवी संस्थानों को लेकर के और प्रयास किया गया कि ये सारा व्यवस्था जो है दिल्ली में जो अव्यवस्था है, वो जो बिगड़ा हुआ था वो ठीक हो जाए। साथ में 60% कम रेट में जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उन सबको गरीबों को आसानी से उपलब्ध कराने का काम जो है केंद्र सरकार के सहयोग से, उनके जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल को जो खर्च आएगा उसका भुगतान पीएम केयर फंड या केंद्रीय अनुदान से दिया जाएगा, वो व्यवस्था किया गया। उसके बाद टेस्टिंग जो है दिल्ली में बहुत कम हो रहा था, उसके बाद भी इतने पेशेंट निकल रहे थे, तो दिल्ली की जो जनता है उसको तुरंत फैसिलिटी ज़्यादा मिले तो टेस्टिंग को 3 से 4 गुना कर दिया गया और 150 केंद्र था टेस्टिंग का, उसको 800 केंद्र में तब्दील कर दिया गया। तो ये सारा जो है बहुत तेजी से किया गया। क्या लगता है कि दिल्ली की सरकार जो है वो स्थितियां नियंत्रण करने में जो है वो नाकामयाब हो रही थी, विफल साबित हो रही थी, इसलिए केंद्र को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा? देखिए, अगर आप देखा जाए ये तो फेडरल स्ट्रक्चर है और मर्यादा सब लोग समझते हैं, नहीं तो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू करना जरूरी हो गया था, ऐसा हालत बन गया था। लेकिन केंद्र सरकार ने सारे नियम कानून को मर्यादा ढंग से रख के सर्वदलीय बैठक बुला करके केजरीवाल साहब को तत्काल प्रभाव से काम में जुटने के लिए आगाह करके उनको सब कामों में सहयोग प्रदान किया और ये सब स्थिति से निपटने के लिए सब प्रकार से केंद्र सरकार ने सहयोग दिया। तो क्या इंतजार कर रहे थे कि स्थितियां, हालात विस्फोटक जो हो जाएंगे उसके बाद जो है केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करेगी, इससे पहले क्यों नहीं? देखिए, सबसे पहले तो संदीप जी आप देखते होंगे कि बीजेपी की जहां जहां सरकार है, अब यूपी की आबादी कितना है आपको पता है, मरीज कितने हैं वो भी मालूम है। उसके बाद भी वहां का स्थिति कंट्रोल में क्यों है? क्योंकि मुख्यमंत्री चुस्त दुरुस्त है, काम को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, सारा ट्रेसिंग, टेस्टिंग, हर प्रकार का दवाई, उनका रख रखाव, उनका सब प्रकार से सहयोग प्रशासन से लेके सरकार से मिल रहा। दिल्ली में
केजरीवाल जी ढिंढोरा पीट रहे थे बार बार, रोज विज्ञापन, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर, और झूठ का परिंदा बने हुए थे। तो केंद्र सरकार को कैसे मालूम होगा कि वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? रोज वक्ता प्रवक्ता, उनके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री रोज आके कह रहे थे कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो जब स्थिति बिगड़ी तभी तो पता चलेगा। आप क्या भगवान तो है नहीं। केंद्र सरकार का मर्यादा है, जो रिपोर्ट वो देते हैं राज्य सरकार, उसी को देख करके और कार्रवाई की जाती है। तो झूठ का रिपोर्ट था, जब सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट दिया तब पता चला कि स्थिति बहुत भयावह है, कुछ किया ही नहीं, तब जाके कार्रवाई करना पड़ा। अब जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो काफी सक्रिय नजर आ रही है। आप लोगों के नेता जो है, आप लोग, अब हमने देखा है कि दिल्ली की सड़कों पर निकले हैं, मास्क और सैनिटाइजर बांट रहे हैं। क्या लगता है कि अब ये एक सहयोगात्मक रवैये के साथ में दिल्ली की स्थिति जो है वो नियंत्रण हो पाएगी? देखिए संदीप जी, हम लोग पहले भी सहयोग करते थे और अब भी कर रहे हैं। हम लोग अन्न बांटे, फीड द नीडी, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी और प्रधानमंत्री जी का आह्वान पर हम लोग लाखों पैकेट लगातार, हमारा कार्यालय, हमारा घर हेल्प सेंटर बन गया, और सबको हम लोग पूरे कोरोना के टाइम में हम कभी घर पे नहीं बैठे रहे, लगातार लोगों को भोजन बांट रहे हैं, दवाई बांट रहे हैं, मास्क बांट रहे हैं। आज भी हम लोग ये लगातार, हमारे नए जो अध्यक्ष बने हैं दिल्ली प्रांत के श्री आदेश गुप्ता जी, मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से बधाई भी देता हूँ। और वो ऐसे अध्यक्ष बने हैं, जब से बने हैं वो घर पे नहीं बैठे, वो कोरोना से जीतने के लिए लोगों के बीच में हैं। हम सब भी ऑलरेडी हैं, और वो जिस प्रकार से उत्साह बढ़ा रहे हैं, कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, सबसे संपर्क कर रहे हैं, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी मास्क और ये जो काढ़ा वगैरह का जो सारा सामग्री बांट रही है, मुझे लगता है दिल्ली में हमारे देश की जो, दिल्ली की जो राजधानी जो है, दिल्ली की देश की जो राजधानी दिल्ली है, उसके जो निवासी हैं उनको अब खुशी होना चाहिए, उनको उत्साह होना चाहिए, उनको ताकत मिल रहा है, और वो बीमारी से लड़ने के लिए पूरी तरह आगे बढ़ेंगे। हम सब दुआ करते हैं कि ये काढ़ा वगैरह पिएं और अपना रख रखाव ठीक से रखें, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह रखें। और दिल्ली की सरकार से एक और अपील करूंगा कि दिल्ली में जो रेडी पटरी वाले हैं वो बहुत भूख से मर रहे हैं। साप्ताहिक बाजार वाले रेडी पटरी में भी बहुत लोग लगा रहे थे, बहुत लोग नहीं लगा रहे। मैं ये कहूँगा कि उनको कोई एक नियम कानून बनाए और उनको साप्ताहिक बाजार को भी सबको अलाउ करे, और तरीके से अगर अलाउ करेंगे तो ये रेडी पटरी वाले भी मर जाएंगे भूख से। और इसीलिए अगर नहीं अलाउ कर रहे हैं तो उनको भोजन और दवाई और जो भी उनके बच्चों का खाने पीने का, स्कूल का, वो सब व्यवस्था बनाए दिल्ली सरकार। और नहीं बना सकती है तो उनको बाजार लगाने की व्यवस्था कराए, ताकि वो खुद जीविकोपार्जन करके अपना जीवन यापन कर सकें। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। जिस तरह से हमने देखा पहले कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है वो बीमार पड़ गए थे, उनके बारे में आ रहा था। अब जो है दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के बारे में आ रहे थे, उनको बुखार हो रहा है, उसके बाद उनका कोरोना टेस्ट हुआ, वो नेगेटिव आया, राहत की बात है। तो क्या लगता है इसके ऊपर, क्या कहना चाहेंगे कि ये जो पहले मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की जो खबरें आती है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, पहले तो ये मुख्यमंत्री जो हैं बहुत नेगेटिव आदमी, उसके बाद भी अफवाह फैला दिए कि भाई सर पॉजिटिव हो गए कोरोना का। हम लोग तो पहले ही से बहुत पॉजिटिव हैं। कोरोना आया और कब चला गया, हम लोग लड़ रहे हैं। बीमारी हो सकता है हम लोग को भी हो गया होगा, लेकिन टेस्ट कराए तो भगवान का कृपा से नेगेटिव आया। लेकिन हम जो लोग इतने पॉजिटिव हैं, उसको और कोरोना क्या पॉजिटिव करेगा हम लोग। लेकिन जो नेगेटिव आदमी है वो कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता है, वो तो हमेशा नेगेटिव ही करेगा। उस आदमी से अपेक्षा करना दिल्ली की जनता के साथ अन्याय करना है। इसलिए हम लोग कोई अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, और हम लोग उनको मर्यादा में इज्जत दे रहे हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं और डिप्टी सीएम है। और नहीं तो ये लोग एक पल भी उस पद में रहने के लायक नहीं है। ये लोग बातचीत के लिए शुक्रिया। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के बेबाक नेता आनंद साहू हैं, जिनका ये कहना है कि दिल्ली की सरकार या दिल्ली के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, ये तमाम लोग जो हैं ये नेगेटिव हैं। और वहीं उनका ये कहना है कि दिल्ली की विस्फोटक स्थिति को ध्यान में रखते हुए जो है वो केंद्र सरकार मुस्तैदी के साथ जो है वो काम जो है वो कर रही है। वहीं उनका ये कहना है कि जो साप्ताहिक बाजार लगाने वाले जो मजदूर लोग हैं, इनके लिए भी सरकार को कोई न कोई व्यवस्था करनी चाहिए। संदीप शर्मा, NKM न्यूज़, दिल्ली।